हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। ए स्क्वेयर ओ ए बी सी, एक वर्ग है, स्क्वेयर है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी यानी ये वर्ग है आपका। इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। ये कहाँ बना हुआ भाई? एक क्वाड्रेंट है, यानी सर्कल का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये बना हुआ है। कहता है ओ ए 20 सेंटीमीटर। जो ओ ए है यहां से यहां तक वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमने, तो इसका एरिया निकालना शेडेड रीजन का, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई? जो ये वर्ग है, स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, और इस क्वाड्रेंट में से इसका माइनस कर देंगे वर्ग का, तो किसका बच जाएगा? शेडेड पोर्शन का। तो देखिए यहां से साइड ऑफ स्क्वायर ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। भाई जो वर्ग है ओ ए बी सी, उसकी भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था आपका? साइड इंटू साइड। तो क्या लिखेंगे? 20 इंटू 20। सोल्व करिए, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया निकाल दिया। जो ये वर्ग है इसका एरिया कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या भाई? जो ये क्वाड्रेंट है उसका एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। हमें यहाँ से पाई की वैल्यू पता है, 4 पता है, रेडियस यहाँ पर हमें पता नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि जो ओ बी है वो कितनी है। ओ बी क्या है? हमारी इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये क्या बन गई हमारी? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ओ ए बी, यहाँ 20 है, ये भी स्क्वायर की साइड है ए बी, ये भी क्या है हमारी? 20। ये हमने निकालनी है। आप इस पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस लगा के आप निकालना चाहते हैं हाइपोटेन्यूज, तो क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर किसके इक्वल? ओ बी का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आपको पता है 400, 20 का स्क्वायर 400। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ रूट हो जाएगा। तो कितना हो गया? 800। अब इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? 20 20 400 और इसको 2 से कर दीजिए, 800 हो गया। तो इस पेयर में से एक बाहर आ जाएगा आपका 20√2। क्लियर है? अब यहां पर हम आते हैं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या हमारा? ओ पी बी क्यू। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, क्या रेडियस? ओ बी। वो हमने क्या निकाली हुई यहाँ से? 20√2 सेंटीमीटर। ये आपने करके दिखानी है। और मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा था। अगर कोई स्क्वायर है उसका हमने डायगोनल निकालना है, अगर कोई स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई? √2 इंटू साइड। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं शॉर्ट में, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2 इंटू क्या होता है आपका? साइड। साइड आपकी कितनी थी? 20 और √2 साथ में। क्या पता चल गया हमें यहाँ से? ओ बी जो रेडियस थी, किसका पता चल गया भाई? ओ बी, यानी वो डायगोनल है किसका? वर्ग का विकर्ण है। या आप ये कहिए कि स्क्वायर का जो डायगोनल वो कितना आया? 20√2। यहाँ से वो क्या थी हमारी? रेडियस।
तो हम किसका एरिया निकालें? क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला पता है हमें, पाई आर स्क्वायर बाय 4। वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू 314/100। आर कितनी हमारी, ये लिखिए यहाँ पर कि 20√2 इंटू 20√2 और बाई में 4। जो सोल्व होता है उसको सोल्व करिए, जो नहीं करता उसको बाद में देखेंगे। यहां से इसको सोल्व करते हैं तो पहले इसको साफ कर लेते एक बार। 314/100 इंटू 20 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? 400। √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पूरा 2 अपॉन क्या है हमारा 4। 20 की 20 के साथ 400, √2 की √2 के साथ कंप्लीट 2। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 कैंसिल आउट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 चौके 8, 2 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने क्या निकाल दिया भाई? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया हमारा? 628। ये देखिए यहाँ क्यू से लेकर पी ओ, ये हमारा कंप्लीट कितना आया? 628। उसमें से जो स्क्वायर था वर्ग था उसका कितना था? 400। जो बच गया वो किसका? शेडेड रीजन का। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन है क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस किसका करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना? 628 है, माइनस कर दीजिए 400 तो कितना आ गया? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया भाई? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें वर्ग या स्क्वायर की साइड गिवन थी, हमें सिर्फ और सिर्फ निकालनी क्या थी? जो इसकी रेडियस है वो रेडियस निकालनी थी। अगर रेडियस पता चल जाती है तो क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट में से किसका माइनस कर देंगे? जो हमारे पास ये है स्क्वायर, उसका एरिया। जो बच जाएगा वो हमारा ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। हमने सबसे पहले एरिया स्क्वायर से निकाल दिया क्योंकि साइड पता थी। फिर हमने क्या किया भाई? जो स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला √2 इंटू साइड होता है। यह आपको बताया था यहाँ पर अभी कि आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें साइड पता चल गई, यानी साइड पता चलने का मतलब क्या था भाई? रेडियस। यहाँ से वो भी जो हमारे रेडियस है उसका पता चल गया। रेडियस पता चलते हमने इस फॉर्मूले में पुट किया तो ये वैल्यू बस माइनस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मन लगाकर पढ़े सभी बच्चे। कोई डाउट है तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू concentric सर्कल ऑफ रेडियस 21 and 7 सेंटीमीटर। क्या भाई दो सर्कल हैं जिनका सेंटर एक ही है, वो क्या होते हैं? कोसेंट्रिक। अब उनमें क्या गिवन है? दोनों की रेडियस अलग अलग है। एंड सेंटर ओ, और जिसका सेंटर ओ है, एंगल हमें गिवन है थीटा 30। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से है। ए बी सी डी, एंगल है हमारा 30, यहाँ पॉइंट है ओ, जो ये वाली रेडियस है वो है 7, और जो बड़ी रेडियस है वो कितनी हुई?
21 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, क्या क्या गिवन है हमारे पास। कहता है कि दो सर्कल हैं जिनका सेंटर एक ही है, यानी वो क्या है हमारा यहाँ पर सेंटर है। जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। जो बड़ा सर्कल लेट की यहाँ ये ऐसे बढ़ा जाता, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। और जो ये पोर्शन है ये क्या है हमारा भाई शेडेड पोर्शन है, शेडेड। अब इसका एरिया निकालना कि ये शेडेड कितना है, जो गिवन है वही लिखिए। तो क्या लिखें सबसे पहले, रेडियस ओ बिगर सर्कल। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 21 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल आर लिख देंगे और यहाँ 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? छोटा सर्कल रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो कितनी है छोटे सर्कल की 7 सेंटीमीटर। यानी इसको हमने कैपिटल आर लिख स्मॉल आर लिख दिया, वो है हमारी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पता भाई जो दो सर्कल हैं ये दोनों सर्कल के क्या है सेक्टर है, क्योंकि जब रेडियस दो सर्कल पर मिल जाती है और जो उनके बीच का एरिया होता है वो क्या होता है हमारा सेक्टर। करना क्या है, बड़े वाले के सेक्टर में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन बन जाएगा। यही क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए बिगर सर्कल। जो बड़ा सर्कल है उसके सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस किसको करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। क्या करना भाई, बड़े वाले सर्कल का जो सेक्टर है उसमें से माइनस करना छोटे वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया। तो बड़ा सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। माइनस करेंगे, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। आर हमारा स्मॉल आर था, तो थीटा दोनों में कॉमन है 30 डिग्री है, पाई दोनों में कॉमन है उसको भी अलग ले आते हैं, जो रेडियस रहती है उसको रखते हैं। तो थीटा क्या है 30 अपॉन 360। हाँ तो हमें क्या पता है यहाँ पर भाई दोनों में थीटा कॉमन है क्योंकि 30 डिग्री है, वो हमने लिखा है नहीं, सबसे पहले वो भी लिख लीजिए। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना भाई 30 डिग्री। तो हमने क्या लिखा, दोनों में थीटा कॉमन है 30 डिग्री का एंगल है। फिर क्या पता पाई दोनों में सेम है, पाई हमने बाहर ले लिया, जो कॉमन है उसको बाहर। ये दोनों कॉमन थे, यहाँ से ये दोनों कॉमन थे, तो क्या बच गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी 21 और इसकी क्या थी 7। तो जो सोल्व होता है उसको सोल्व करिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 की टेबल से 1 और 3 की टेबल से 12 है। यहाँ 2 की टेबल से 6 और यहाँ 2 की टेबल से 11। तो यहाँ क्या बच गया भाई, यहाँ बचता 11 अपॉन 6 इंटू 7। 11 या 6 और 7। अब ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ब्रैकेट के अंदर 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई 441, माइनस 7 का कितना होता है 49। आपको ऐसे करना है, ऐसे करिए, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार इनको प्लस करिए, एक बार क्या करिए इनको माइनस, ये आपके लिए और भी आसान रहेगा। एक बार दोनों को प्लस एक बार माइनस, तो इसको यहां लिख देते हैं कि 11 अपॉन 6 इंटू 7 इंटू
दोनों को ऐड करते हैं तो 21 और 7 कितना होता है 28। 21 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40। क्लियर है? तो सोल्व करिए यहाँ से 7 की टेबल से 7 × 7 7 4 जा। अब किससे कैंसिल आउट 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा और 2 3 जा। अब कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब एज इट इज लिखिए इसको, क्या है ऊपर 11 × 2 × 14 अपॉन में क्या है भाई 3। मल्टीप्लाई करिए और क्या करिए 3 से डिवाइड। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 22 की मल्टीप्लाई 14 दूनी 28 और उसकी 11 से, यानी 28 × 28 8 8 2 10 1 3। क्लियर है? कितना आया हमारा 308 अपॉन 3। सोल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल से 3 × 1 = 3। आगे क्या है 0 नहीं चलेगी तो 0। आगे क्या है 8 3 2 = 6। क्या बच गया 2। कितना हो गया 20। 3 6 = 18 2 और 3 7 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया लास्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या था भाई 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो क्या था हमारा 102.67। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। थीटा हमें गिवन था, दोनों में जो कॉमन है 30 डिग्री। जो बड़े वाला सर्कल था उसकी रेडियस 21, छोटे वाले की कितनी थी 7। अब हमने निकालना क्या था जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया। तो करना क्या भाई जो बड़े वाला सेक्टर का एरिया है उसमें से माइनस करना छोटे वाले सेक्टर का एरिया। फॉर्मूला लिखा दोनों का, जो चीज कॉमन है वो हमने बाहर ले लिया, जो बचता है उसको यहाँ। ये फॉर्मूला लगाया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, a + b a - b। यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं फिर माइनस करते हैं, किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को आता ही नहीं स्क्वायर, तो उसके लिए क्या किया हमने इसको शॉर्ट फॉर्मूले में अब इसको सोल्व कर दिया। ये हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करें।